गर्दानी बाग धरना स्थल पे 42 दिन से नीतीश कुमार की बेटी, पूरे बिहार की बेटी कहिए, उनके जो भी हैं बाल बच्चे के समान है नीतीश कुमार जी का 1 मार्च को जन्मदिन। बहुत बेटियों ने खुश हुआ, बहुत बेटियां जो है चाहती हैं कि उनको जो है मेरी उम्र भी लगे, सब चीज हो, और जो है आगे तक वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए जब तक उनके सांसें चलती रहे तब तक वो सीएम बनते रहे। लेकिन एक ऐसी बेटी का दर्द में तकलीफ मैं सुनाना चाहती हूँ कि इतनी इनके सारे क्या क्या हुआ, क्या क्या दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसके बावजूद भी रिजल्ट निकाली, लेकिन इस ऐसा एगो आ गया मल्टीपल जो है रिजल्ट के कारण ये बच्ची जो है वहां से थोड़ा सा के लिए आगे थी, नहीं हो पाया। अगर वो वैकेंट सीट मल्टीपल रिजल्ट अगर नहीं होता तो इनका ये आज जो है कहीं पढ़ाते रहती, काउंसलिंग होते रहता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते रहता, ये जॉब पे रहती, लेकिन ऐसा नहीं। महिलाएं कितना दर्द तकलीफ से गुजरती है पढ़ने के लिए, पढ़ाई भी करो और गिन के देवो करो। माँ बाप का तो यही तो है कि बेटी को पढ़ाना भी है और गिन के देना भी है। कितना कष्ट में कष्ट माँ बाप जीता होगा बताइए। ये भी एक कहीं ना कहीं किसी न किसी की बेटी है, किसी की बहू है, नीतीश कुमार की बेटी है। इन बातों को जानते हैं क्या दर्द थी, क्या तकलीफ थे, होते हुए भी ये लोगों का इंस्पिरेशन करेगा जो आप इनको देख करके आप आगे बढ़ेंगे कि जब ये इस तरीके से पढ़ सकती हैं, कर सकती हैं, 42 दिन से लड़ सकती हैं, तो आप क्यों नहीं, आप क्यों लड़ नहीं सकते हैं? क्यों नहीं आते हैं धरना पे? क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं इन लोगों को आकर के? यानी कि लड़ेंगे ये बेटी और मलाई खाएंगे चावेंगे कोई और। चलिए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना भारती। कहाँ की रहने वाली हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंतराठारी प्रखंड के बरसाम गांव के हैं। वहाँ का विधायक कौन है? रामप्रीत पासवान। रामप्रीत पासवान, रामप्रीत पासवान बीजेपी के जी। अच्छा, तो रामप्रीत पासवान जी का ये लेटर मिला था, ये हम लोगों को कि एक ही पुकार टीआर3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लिखित नोटिस दे सरकार। तो क्या उनसे वो रामप्रीत पासवान उनके ही सबको तो हम दे रहे हैं, इतना दिन से जो कर रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, सबको तो दे ही रहे हैं। पटना में बैठ करके आज इस नेता के पास के बारे में नाम है उनका रामप्रीत पासवान जी, तो वो बहुत अच्छे सुलझे व्यक्ति हैं जी, ये जानते होंगे, बहुत अच्छे सुलझे। सिर्फ हम सुने हैं, उनसे हम मिले नहीं है। कितना बार हम अपने जो मेरा खुद का पर्सनल है यही। अच्छा, पर्सनल क्या आपका क्या होते, क्या दर्द था पर्सनल जो आप जो कहना चाहते हैं? हम सुबह लगभग 8 बजे 16 मई 2023 को बैठे हुए थे, हम और मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड पति बैठे हुए थे दरवाजे पे। एकाएक लगभग उसमें जो गांव का भी था और बाहरी लगभग 25-30 आदमी। आराम से तकलीफ नहीं, आराम से धीरे करके बोलिए, बताइए, बयान दीजिए। 25 से 30 के जनसंख्या में आया। बैठे हुए थे मेरे हस्बैंड और हम और मेरे ससुर जी बैठे हुए थे। कुछ बातचीत चल रहा था, यही डीएलएड बीएड का जो हो रहा था ना एग्जाम, उसी की बात में सिलसिला में हमको बुलाया गया था। तो हम भी दरवाजे पे बैठे हुए थे 8 बजे सुबह। उधर से 25-30 की जनसंख्या में आया, गाली गलौज करने लगा। मेरे ससुर जी भी बोले बैठिए, तो बैठा नहीं। मेरे हस्बैंड भी बोले बैठिए, बैठ करके बात करते क्या बात है। गाँव के भी थे अज्ञात। गाँव का नाम बरसाम, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अंतराठारी प्रखंड के बरसाम गाँव जी। बैठे हुए थे, वो आया एकाएक गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। मारपीट करते करते किसके हाथ में क्या था, इसमें 13 आदमी जो हम जिसको पहचानते हैं और अज्ञात था, सब मेरे ससुर जी को दोनों हाथ में और दोनों पैर में गोली मार दिया। क्यों रीजन क्या था? ऐसी तो अब मतलब कि आज के डेट में कानून का जो राज है, आज के डेट में किसी और को ढाई क्यों मारेगा? हम यहाँ पर लगा कोई आ करके मार दे, कोई को ठेल क्यों देगा? हमसे दुश्मनी रहेगा तब ना कुछ करे। क्यों? हम अपने गांव में, हम अपने कास्ट में सिंगल बस हम हैं और उधर सिर्फ यादव सब है, वही सब मिल करके कुछ ऐसे ही हम लोग तेली हैं गुप्ता 100 तेली गुप्ता साहब जी हैं। हाँ, बनिया जो है वो 100 नहीं, तेली वाला तेली साहब। हाँ, तो वही सब जो मतलब मेरे ससुर जी थोड़ा हेल्पिंग नेचर के थे, समाज सेवी जो कुछ,
तो वही सब से लोग जो जलने वाला लोग होता है उसी तरह से अपना इस घटना का अंजाम दिया। तो मेरे हस्बैंड को भी दायां हाथ में और दाहिना पैर में गोली मार दिया। सुभाष यादव नाम का लड़का है वो। मेरे उधर तो मेरे लाइसेंसी गन था क्या था? नहीं, लाइसेंसी नहीं था। तो फिर ये जो कट्टा चलाया है तो उसमें जो है एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ? एफआईआर हुआ। लाइसेंस तो था ही नहीं, वो जब वो भाग गया। तब ये जब हो गया कांड तुरंत तो हम थाना प्रभारी को तभी हम थाना को कॉल किया, तभी नहीं आकर के थाना बहुत लेट से आई। तब तक मैं वो घटना को अंजाम दे करके चला गया था। और उसी क्रम में मेरे छोटे ससुर जी उधर से आए, उनको भी पैर में सिर्फ उनको एक पैर में गोली मार दिया और कोदाल से काट दिया, चाकू भोंक दिया, लाठी डंडा। ये सब तो ये पुलिस केस बन जाता है। तो पुलिस केस बनना पूरा एकदम टाइट, जब किसी को गोली लगती है तो पुलिस केस टाइट बन जाता है। तो इसमें तो पूरा उसको तो सजा हो जाएगा। हाँ, वही सजा नहीं हो रहा है। वहाँ की थाना प्रभारी ना ध्यान नहीं दे रही है, हम लोग का बात नहीं सुनती है। आजकल डायरी भी नहीं अभी तक। थाना के प्रभारी का नाम क्या है? आयशा कुमारी। आयशा कुमारी। वो बात नहीं सुन रही? नहीं सुन रही है। यानी कि अभी भी मतलब कि परेशान टॉर्चर अभी भी, हाँ, परेशानी टॉर्चर करता ही है। अभी भी बोल रहा है 16 कर लो, नहीं तो अभी क्या हुआ है और होगा। हम लोग अभी बच्चा को स्कूल में पढ़ाना छोड़वा दिए हैं, घर में रहते हैं। तो उस समय टेंशन होते हुए भी आप तो भी उस समय टेंशन होते हुए भी हम TRE 1 का एग्जाम दिए, जिसमें हम टाइप रेकर से छट गए। फिर सप्लीमेंट्री आया, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद TRE 2 का में कम वैकेंसी रहने के कारण TRE 2 में नहीं दिए, TRE 3 का दिए। उसके बाद उसमें पहला TRE 1 में 3 में जो पहले बार एग्जाम हुआ उसमें कुछ धांधली चलने के कारण फिर से री एग्जाम हुआ, री एग्जाम भी दिए, इसमें भी नहीं हुआ। अभी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम गर्दनीबाग में, इतना सारा प्रॉब्लम होते हुए के बावजूद भी हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आए हैं। तो एक तो आपको मुद्दा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। हाँ। क्योंकि इतने दर्द तकलीफ सब चीज सहन करते हुए भी यहाँ पर जो पढ़ाई कभी छोड़ी नहीं, पढ़ते रही करते रही। और दूसरी बात है कि इतना घटना होते हुए भी ठीक से चल नहीं पाते हैं। उनके हाथ में स्टील लगा हुआ है, पैर में स्टील लगा हुआ है, गोली लगा हुआ है। बिजनेस सब ठप है, कुछ भी नहीं है। फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। अभी तक यही कोर्ट केस सबका कानून अभी तक मुझे गंदा चल ही रहा है। तब ना अभी तक हम लोग अभी बिहार की बेटी करे पुकार, सुन लो मेरी सरकार। तो ये कहना चाहते कि ये पूरा है, सारा चीज है, कोई कॉपी FIR सारा चीज सब व्यवस्था लेके है आपके पास रखे हुए हैं, फोटो कॉपी वगैरह? जो बयान दिए थे मेरे हस्बैंड वो वाला है, वो सब नहीं है, वो मंगवा सकते हैं। लेकिन कोई अब इस समय भी कोई नेता, कोई मिनिस्टर कोई मदद नहीं किया। किनके पास नहीं गए उधर ही, लेकिन कोई मदद नहीं किया कुछ नहीं। जो अभी समाज से आती हैं, धर्मशिला गुप्ता राज्यसभा सांसद हैं और जो है सह जो है महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो अपना जो है अपना समाज के अपना कास्ट से मतलब कि मिले हैं उनसे? नहीं मिले हैं, कोई हम लोग का इतना तक पहुंच ही नहीं है जो हम लोग किसी से मिल पाएंगे। सरकार तो कहती है कि कानून का राज है, बेटियां सेफ है, चल रही है, फिर रही है, पढ़ रही है, जॉब में भागीदारी ले रही है। तो आरक्षण भी है 33% महिलाओं के लिए, प्रोत्साहन भी मिलता है, ग्रेजुएशन पर इतना पैसा, मैट्रिक में इतना, इंटर में इतना मिल रहा है पैसा। लेकिन फिर भी इतनी जो है बिहार की बेटी लाचार क्यों? इसका मतलब है कि जो दिखता है वो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी ये देख लीजिए, नहीं दिखता है वही है। तो वो वहाँ की स्थिति वैसा ही है। हाँ, वैसा ही है। आप लोग का एक ही मांग है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दर्द तकलीफ को सुने। हाँ। और मेरी जो है रिजल्ट कायम करें जी। मल्टीपल रिजल्ट जो वैकेंसी सीट है उसमें हम लोग को जो है फुलफिल करें जी, बिल्कुल फुलफिल करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट। एक बार अपने घर का नाम और पूरा पता एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम अर्चना कुमारी भारती है। हम मधुबनी जिला के अंद्राठारी प्रखंड के बरसाम गांव के निवासी हैं। डरिए मत। चलिए, ये है यहाँ पर जो है भारती जी जो है मधुबनी जिला से हैं और ये कह रही है TRE 3 जो है ठीक है, आपने पढ़ाया लिखाया सब चीज किया, लेकिन हमको जो जायज जो मांग है वैकेंसी सीट नहीं रहता तो नहीं मांगते। क्या मांगते?
जब आप उसमें धांधली नहीं करते, नहीं कुछ करते, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देते, मल्टीपल रिजल्ट नहीं देते, तो हम नहीं मांगते। हम धरने से बैग में धूल फाँकने के लिए क्यों आते? हम नहीं मांगते। इतनी दर्द तकलीफ करके एक महिलाएं के जैसे इनकी दर्द है कि बहुत परेशान होकर के आती है, इनका दर्द आपने सुना कि परेशान होकर के हर तरीके से आती हैं, तो आप ये नहीं देखते क्या गर्दनी बाग आगे गए, इसके पीछे दर्द तकलीफ सुने और समझे। क्योंकि ये चुनावी जो है पर्व है, चुनावी पर्व है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको भी जो है इस माध्यम से हो, जैसे भी माध्यम से हो, बेटी को तो बचाने का तो अधिकार, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटी तो बेटी न बची और न पढ़ रही है, न बची के मतलब कि इनके साथ दुर्व्यवहार भी होते रहा, आपस में न पढ़ी भी, तो फिर यहाँ पर धूल फाँकने के लिए यहाँ पर पटना के गर्दनी बाग पर छोड़ दिए। तो सुनिए सरकार, करिए पुकार, बेटी को सुनिए सरकार। क्या अब हम लोग इसी के लायक हैं, तो यही बैठे रहो। हम सरकार से भीख ही न मांग रहे हैं, लग रहा है उनको हम भीख मांग रहे हैं। इतना कष्ट होने के बावजूद भी हम पढ़ाई किए, क्या यही टीआरई के खेला खेलने के लिए, जो सीट बार बार बचाया जाए, इधर से उधर किया जाए? हम क्या कहें? टीआरई का खेला खेली बंद करो सरकार, और मेरी आवाज सुनो, नहीं तो फिर आगे क्या होगा। कम से कम बेटियों लोगों का जो है हाय शराब नहीं लीजिए, बहुत लोग के ले चुके हैं, समझे। अब ज्यादा सब शराब लेने की जरूरत नहीं है। कब केकरा किससे क्या पड़ जाए, कब किसका क्या खेला हो जाए, कभी आप प्रेजेंट में है तो कहीं ना कहीं आप पूर्व लगवे करेगा। जय हिंद, जय भारत।